इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड को अंडरस्टैंड करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जानें दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। सो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रोलिसिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मोल्टन और द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट में से जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया जाता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, और इस प्रोसेस को हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस इन अ मोल्टन और द एक्वस फॉर्म विच डिसोसिएट इनटू आयंस एंड कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये डायग्राम है एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, और इस कंटेनर में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में भी हो सकता है किसी भी सब्सटेंस का, जो कि इजीली डिसोसिएट हो जाए आयंस में, और जिस इसके आयंस में डिसोसिएट होने की वजह से ये इजीली हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। दैट्स वाई हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। इस केस में हमारे पास हमने 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन लिया है सोडियम क्लोराइड का। जैसे कि हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो कि टेबल साल्ट या नमक जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है वो होता है, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में होता है। जैसे ही हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो एज अ रिजल्ट ये डिसोसिएट हो जाता है सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन में। दैट्स वाई ये इजीली डिसोसिएट होने की वजह से आयंस में हम सोडियम क्लोराइड को लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर। ठीक है, क्योंकि ये इजीली हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि जब हमने इसको वाटर में ऐड किया तो ये सोडियम और क्लोराइड आयन में स्प्लिट हो गया या डिसोसिएट हो गया, और जिसकी वजह से जैसे ही हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, मीन्स डायरेक्ट करंट इसको प्रोवाइड की, तो ये प्रोसीजर जो था हमारे पास कंडक्शन या जो डिकम्पोजिशन था इलेक्ट्रोलाइट का इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये फास्ट हो गया। दैट्स वाई इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं एक बैटरी है। बैटरी को डायरेक्ट करंट को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। वायर अटैच है इस बैटरी के साथ, और ये वायर जो है 2 इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ अटैच है। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इनर्ट मीन्स नॉन रिएक्टिव, मीन्स ये जो इलेक्ट्रोड है ये इटसेल्फ नॉन रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कैथोड है दूसरा एनोड है। याद रखिए कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारे पास एनोड पर पॉजिटिव जबकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो होगा वो हमारे पास होगा एनोड पर, जबकि रिडक्शन होगा हमारे पास कैथोड पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस केस में हमारे पास जो सोडियम एंड क्लोराइड आयंस हमारे पास जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये क्या करेंगे, किस तरफ फ्लो करेंगे? तो याद रखिए कि सोडियम पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है सोडियम आयंस पे, दैट्स वाई ये किसकी तरफ फ्लो करेंगे? टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, मींस कैथोड की तरफ जाएंगे। जबकि अगर बात की जाए क्लोराइड आयंस की, तो क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दैट्स वाई ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जिसे एनोड कहा जाता है, और हम जानते हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड में ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे पास मोल्टन सोडियम क्लोराइड में मौजूद सोडियम एंड क्लोराइड आयंस में से कौन से आयन ऑक्सीडेशन और फिर कौन से आयन रिडक्शन रिएक्शन शो करते हैं। चलिए जानते हैं इसे कि हमारे पास मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो कि हमारे पास इजीली डिसोसिएट हो जाता है सोडियम एंड क्लोराइड आयन में, तो कौन से आयन ऑक्सीडेशन और फिर कौन से आयन रिडक्शन रिएक्शन शो करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सोडियम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट्स वाई ये मूव करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कैथोड की तरफ, जबकि हमारे पास क्लोराइड आयन जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये मूव करेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी एनोड की तरफ। अब हमारे पास जो होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा वो क्लोराइड आयन करेंगे। किस तरीके से क्लोराइड आयन ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेंगे? तो हमारे पास एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन
रिएक्शन जो होगा ये क्लोराइड आयन परफॉर्म करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोरीन ग्रुप 7 से बिलोंग करता है और इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे ही क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ताकि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले, एज अ रिजल्ट ये क्लोरीन एटम से क्लोराइड आयन बन जाता है। तो यहाँ पर अगर 2 क्लोराइड आयंस की बात की जाए, इट्स मीन्स कि दोनों क्लोराइड आयंस ने अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने की वजह से क्या कर लिया, जैसे ही ऑक्टेट को कंप्लीट किया यानी 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के साथ ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पर क्लोराइड आयन को अगर देखा जाए तो हम कह रहे हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन करता है। किस तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे पास क्लोराइड आयन परफॉर्म करेंगे, तो एक्वस सोल्यूशन में मौजूद क्लोराइड आयन जैसे ही हर क्लोरीन जो होगा एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 7। इसी तरीके से सेकंड जो क्लोराइड आयन होगा वो भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो एज अ रिजल्ट उसके भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे और इस तरीके से 2 क्लोरीन आयंस 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, एज अ रिजल्ट हमारे पास जो 7 क्लोरीन वाले एटम्स होंगे ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे ताकि अपने ऑक्टेट को अगेन कंप्लीट कर सके और एज अ रिजल्ट ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। Cl2 मीन्स डाई एटॉमिक हमारे पास फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये क्लोराइड गैस बना देंगे, सॉरी क्लोरीन गैस फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस तरीके से जब क्लोराइड आयंस एक्वस सोल्यूशन में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, एज अ रिजल्ट ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए सोडियम की, तो सोडियम पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पर हम कहते हैं कि सोडियम जो होगा रिडक्शन रिएक्शन शो करेगा एट कैथोड। किस तरीके से ये रिडक्शन रिएक्शन शो करेगा, मींस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो एक्वस सोल्यूशन में मौजूद जो हमारे पास सोडियम आयन है, अगर 2 सोडियम आयंस की बात की जाए तो हमारे पास सोडियम आयंस हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, और हम जानते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। मीन्स जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा मीन्स यहाँ पर रिडक्शन हो रही होगी और हमारे पास सोडियम जो कि एक्वस फॉर्म से 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद 2 सोडियम आयंस कन्वर्ट हो जाएंगे मेटालिक सोडियम की फॉर्म में और यहाँ पर जाके सोडियम सॉलिड सोडियम की फॉर्म में इस कैथोड इलेक्ट्रोड पर जाकर अटैच हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये रिडक्शन रिएक्शन शो करेंगे। सो अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात की जाए सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड जो कि हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में मौजूद है यहाँ पर कंटेनर में, जैसे ही इस पे से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो हमारे पास 2 सोडियम जो होते हैं सॉलिड की फॉर्म में जाकर कहाँ पर अटैच हो जाएंगे, कैथोड पर अटैच हो जाएंगे। जबकि क्लोरीन हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में क्या करने के बाद, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को परफॉर्म करने के बाद मींस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद क्लोरीन गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी एंड दिस इज द कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड।